छोटे छोटे शहर भी ना यहाँ काफ़ी डेवलप्ड हैं। अभी जैसे मैं बाहर ट्रैवल भी कर रहा था तो प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी, ये ऐसा नहीं है कि टियर 2 सिटी है तो किसी भी तरह की कमी हो। बट अमेजिंग, आप देखो रेस्टोरेंट कैफ़े ही है तो कितना अच्छा है पूरा। हाँ, ये अंदर घोड़ा। फाइनली ऑर्डर हो गया, 2 एप्पल पाई जो यहाँ आ चुका है। एप्पल पाई विद क्रीम और कॉफ़ी अलॉन्ग विथ 1 चीज़ टोस्ट। एम्स्टर्डम में कैनबिस जो गांजा होता है उसको हेम्स भी कहते हैं। तो कैनबिस यहाँ पे लीगल है, हर जगह दुकानों पे बिकता है। तो कई सारी दुकान मुझे दिख चुकी हैं ऑलरेडी कैनबिस की। ये भी स्मोक शॉप के नाम से शॉप है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन ट्रैवल कर रहा हूँ और ये व्लॉग्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मैं हियरिंग एक्सपेडिशन के लिए 29 कंट्रीज़ होते हुए इंडिया से यूके यानी कि दिल्ली से लंदन तक ट्रैवल कर रहा हूँ और लगभग 29 कंट्रीज़ 20,000 किलोमीटर्स कवर करते हुए 2.5 महीने की ये जर्नी है। और आज मैं हूँ जर्मनी के एक छोटे से शहर में, बर्मिस नाम के एक शहर में हूँ और बहुत ही छोटी सी सिटी है। और मैं एक होटल में रुका था। कल रात को बड़ी दिक्कत हुई, कोई यहाँ 3-4 होटल्स ही थे और वो सारे फुली बुक्ड थे। हम ऑनलाइन नहीं मिल रहा था तो हम होटल में गए कि शायद एक आध रूम एक्स्ट्रा होता होगा, बट किसी के पास नहीं था। फाइनली रात के 11 बजे से 1 बजे तक ढूंढते ढूंढते एक ये छोटा सा होटल मिला हमें। एक्चुअली ये 2 स्टार होटल है बट रीजनेबली अच्छा है। आप ये रूम वूम देखेंगे तो साफ़ सुथरा सा रूम है। और ये इसका गार्डन एरिया है तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। अभी मैं सुबह उठ के जैसे ही सुबह उठा तो मतलब ये पर्दे वर्दे हटाए तो यहाँ सामने बिल्कुल इस तो एक घर टाइप का है जहाँ पे ये होटल है। तो एनीवेज, तो मैं यहीं पे रुका हुआ था और आज जाना है एम्स्टर्डम की तरफ। करीब 300 किलोमीटर है यहाँ से एम्स्टर्डम, विच इज़ 3.5 आवर्स ड्राइव। और रास्ते में चाय कॉफ़ी के लिए रुकेंगे, करते हुए आज एम्स्टर्डम पहुँचेंगे। पूरा दिन एम्स्टर्डम एक्सप्लोर करेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए, आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है। एम्स्टर्डम के लिए मैं खुद पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं करने को। एक एना वैंग म्यूज़ियम है, वहाँ भी लेके चलेंगे। फिर कनाल टूर्स होते हैं और ओल्ड सिटी है तो और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को है। शॉपिंग वॉपिंग भी की जाएगी। सो लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप। चलते हैं एम्स्टर्डम की तरफ, आज का दिन शुरू करते हैं यहाँ से। स्टे ट्यून्ड। सो ये है ब्रीमेन शहर पूरा और ये होटल है जिसमें मैं रुका था। ये देखिए कैसे घर जैसा होटल लग रहा है। अगल बगल के घर भी देखें तो बिल्कुल उसी तरह के हैं। सो इस होटल में मैं अभी रुका था, जस्ट मैंने चेकआउट किया है। ये जो लेडी खड़ी हैं ये यहाँ की केयर टेकर हैं, ये जो लेडी हैं। और ये है मेरे होटल का नाम, होटल रीड। सो फाइनली टाइम टू गो। अच्छी सी पार्किंग भी मिल गई थी, होटल वालों ने पार्किंग का चार्ज भी नहीं किया। ये पार्किंग एरिया था और यहीं पे मैंने गाड़ी लगा दी थी। बड़े दिनों के बाद अच्छी धूप देखने को मिल रही है जर्मनी में, क्योंकि सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पे तो बिल्कुल धूप का नाम ही नहीं था। बिल्कुल, अगर धूप होती भी थी तो हल्की सी नाम के लिए होती थी। टेम्परेचर 0 डिग्री था तो बिल्कुल धूप की गर्मी भी फील नहीं होती थी। तो बड़े दिनों के बाद, करीब हम 8-10 दिनों से ऊपर बिल्कुल नॉर्थ ऑफ यूरोप में घूम रहे थे, तो आज जर्मनी की धूप में थोड़ी सी गर्माहट फील हो रही है। और चलते हैं आगे की तरफ, स्टार्ट करते हैं कार। कोई एयरपोर्ट यहाँ बिल्कुल पास में है क्योंकि बहुत ही नीचे से प्लेन जा रहा है। आप देखिए एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल पास में ही है। ये चला गया। खैर, दीज आर दी हाउसेस नियर बाई। ये विसिनिटी है पूरी इसकी। सो ब्रीमेन शहर में हूँ मैं अभी, वही जर्मनी के, पता नहीं पहले क्या नाम प्रोनाउंस कर रहा था। तो ये एक कैफ़े है जहाँ पे हम कॉफ़ी के लिए आए हैं। अभी जस्ट होटल से चेकआउट किया है बट होटल में उतना अच्छा कॉफ़ी वॉफ़ी का सिस्टम नहीं था, तो सोचा कि बाहर निकल के कॉफ़ी शॉफ़ी हो जाए ताकि फिर एम्स्टर्डम तक ज़्यादा रुकने उकने की ज़रूरत ना पड़े। सो अच्छा लग रहा है वैसे देख के। चीज़ केक और ये सब चीज़ें। छोटे छोटे शहर भी ना यहाँ काफ़ी डेवलप्ड हैं। अभी जैसे मैं बाहर ट्रैवल भी कर रहा था तो प्रॉपर पार्किंग फैसिलिटी, ये ऐसा नहीं है कि टियर 2 सिटी है तो किसी भी तरह की कमी हो। बट अमेजिंग, आप देखो रेस्टोरेंट कैफ़े ही है तो कितना अच्छा है पूरा। One and two cappuccino. Yeah, I will bring them to the table. फाइनली फूड ऑर्डर्ड।
सुबह सुबह भी यहाँ भीड़ हो जाती है, काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने, जबकि रेस्टोरेंट जस्ट खुला है अभी। ये यहाँ से बाहर का व्यू, सिटी व्यू पे है। डीजल तो कल रात को फुल कर लिया था, लेकिन एडब्लू की वार्निंग चल रही थी और अब सिर्फ 200-300 किलोमीटर की रेंज बची थी एडब्लू की। तो यहाँ पे ऐसा मीटर सा लगा होता है नॉर्मली, वहाँ तो जब हम सर्विस कराते हैं तो टोयोटा शोरूम से ही डलवाते हैं, बट यहाँ से ऐसा होता है। और ये आई थिंक भर चुका है मेरा एडब्लू, 8.75 लीटर आया एडब्लू। ये वापस यहाँ पे चला जाएगा। सो 11 यूरो का हुआ है करीब, 8.75 लीटर। तो 11 यूरो कितने हो गए? 11 यूरो मतलब करीब 1000 रुपये का आया है, 9 लीटर के आसपास, वही 100 रुपये लीटर है एडब्लू। सो जर्मनी सारा काम खुद करना होता है। 5 यूरो की कॉफ़ी है, पेमेंट मैंने काउंटर पे किया तो मुझे ये टोकन मिल गया है। अब मुझे कैपुचिनो लार्ज 490 यूरो वाला, ये वाला सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, ये आ गया ऑप्शन। अब मैं इसको टोकन को डाल दूंगा। क्या हुआ भाई? तो वापस आ गया। कैसे होगा लार्ज? रिडीम वाउचर और पे, तो वाउचर ही तो रिडीम कर रहे हैं, अब क्या और क्या चाहिए इसको समझने में हमें भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस बार ले लिया उसने, पिछली बार सीधा नीचे हमारा टोकन निकाल दिया था यहाँ पे। सो अब कितना परसेंट यहाँ पे हुआ है वो भी लिखते जा रहा है, 13% ऐसे करके। और यहाँ नीचे मैंने कप डाल दिया है लार्ज वाला। कप्स यहाँ पे रखे हैं सारे, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो मेरी लार्ज कॉफ़ी है तो लार्ज कप डाल दिया और सारा कॉफ़ी बाहर आ रहा है। ये इस कंपनी का बनाया हुआ मशीन है, डेलमेर। कंपनी का नाम इसलिए दिखा दे रहा हूँ ना कि किसी इंडिया में किसी को अगर लगाना होगा तो इस कंपनी में अप्रोच कर सकते हैं ना लोग। और बाकी ये क्रॉसेंट है जो मैंने साथ में लिया है। कॉफ़ी ऑफ़ी अच्छा वेज की जगह गलती से वो नॉन वेज क्रॉसेंट आ गया, कोई बात नहीं। चलो अब मेरा ये एडब्लू के हाथ मुझे धोने होंगे, मैं ज़रा धो के आता हूँ। तुम यहाँ से इसमें चीनी में डाल के कॉफ़ी बना दो। सो ये सामने एक गाड़ी जा रही है, ये है घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी मतलब घोड़ा नहीं चला रहा है, घोड़ा की गाड़ी है, घोड़े अंदर बैठा है। तो इनफैक्ट गाड़ी के ऊपर भी घोड़े की फ़ोटो बनी हुई है। हाँ ये अंदर घोड़ा। ये सामने जो यहाँ विंड मिल्स है ना, उसका व्यू मुझे बहुत ही पसंद है। ये इतने सारे विंड मिल्स एक साथ दिखते हैं, तो कम से कम 40-50 तो सामने ही दिख रहे हैं। और ये पूरे रोड पे जहाँ से हम आ रहे हैं वहाँ से लगातार देखते हुए चल रहे हैं, तो उसका व्यू बड़ा अच्छा लगता है यूरोप में ड्राइव करते हुए। ये है जर्मनी में एडिडास की फैक्ट्री, जहाँ से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं। सामने लेक वेक भी बड़ा सुंदर सा है, लेकिन ये है कि इसी के जस्ट बैकग्राउंड में फैक्ट्री है। अभी तो पेड़ आ गया है, बट मैं अभी आगे से शायद फैक्ट्री का व्यू आए तो मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ। एडिडास और रीबॉक जिनके जूते हम पहनते हैं और इतने पसंद हैं, वो यहाँ पे बनता है जर्मनी में, इस जगह पे। ये बड़ी सी फैक्ट्री है वहाँ पे, एडिडास और रीबॉक। तो एम्स्टर्डम से पहले एक एनशेड नाम का शहर है, एनशेडे, जहाँ पे मैं अभी रुका हुआ हूँ नीदरलैंड्स में ही, और ये वहाँ का सिटी सेंटर है। सो इस सिटी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगल बगल से लोग हाय वाय करते हुए निकल रहे हैं, इसलिए मैं उनको देख के स्माइल कर रहा था। तो दिस इज़ दी होल एरिया। ये सिटी स्क्वायर है और सारे ब्रांड्स के शोरूम्स हैं यहाँ पे। आज एक्चुअली हैलोवीन है, सो लास्ट संडे ऑफ अक्टूबर को ये लोग हैलोवीन मनाते हैं, तो इसलिए टुडे इज़ अ स्पेशल डे, इनके लिए फेस्टिवल जैसा दिन है। तो इस छोटे से शहर में भी पूरी रौनक है और सारे लोग घूम रहे हैं और बहुत लोगों ने अपने वो फेस वगैरह को पेंट करवा रखा है। यहाँ से भीड़ भी है और लोग, ये दुकानें हैं, शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं, घूम रहे हैं। तो चलते हैं, एक दो शॉप्स में प्रीमार्क वगैरह भी है यहाँ पे, सामने प्रीमार्क दिख रहा है मुझे। सो चलते हैं, प्रीमार्क में हैं और एक दो और शॉप्स में कुछ एक्सप्लोर करते हैं क्या है यहाँ पे। तो हम लोग शॉपिंग करने प्रीमार्क आ गए थे और क्या भीड़ है यहाँ पे, क्या भीड़ है। ये सब लोग बिलिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं और फाइनली हमारा नंबर आ गया है बड़े देर वेट करने के बाद में। बिलिंग चल रही है
लेकिन कम से कम 15 मिनट 20 मिनट तो लाइन में ही लगा है खड़े। और आई गेस यहाँ पे वो है ना, उनको हैलोवीन, तो यहाँ पे वो हैलोवीन है ना, तो हैलोवीन के लिए सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। छुट्टी है, संडे भी है इनका, तो बहुत तगड़ी लाइन लगी हुई है चारों तरफ से। पूरे लोग जो हैं ऊपर में सब 2-3 रोज़ में लाइन लगा के, सिर्फ ये बिलिंग की क्यू है ये, और 15 से ज़्यादा बिलिंग काउंटर्स हैं और सारे काउंटर्स पे उतना ही भीड़ है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और नया दिन शुरू हो गया है और मैं पहुंच गया हूं एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड्स का कैपिटल है और नीदरलैंड्स को पहले हॉलैंड भी कहा जाता था। सो वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। अपने इस चैनल पे मैं दिल्ली से लंदन बाय रोड ट्रैवल कर रहा हूँ हियरिंग अवेयरनेस के लिए, और अपनी ये जर्नी आप लोगों के साथ में इन व्लॉग्स के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ घूमने में। कल रात को मैं एयरबीएनबी में रुका था, बट फाइनली होटल में चेक इन करने के बाद पता लगा कि एक होटल है जो कि एयरबीएनबी के थ्रू ये लोग बुक कराते हैं। बट गुड थिंग इज़ कि इनके पास वो किचन वगैरह की फैसिलिटी है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं हुई। मेन पर्पस ऑफ बुकिंग एयरबीएनबी वाज कि हमें किचन मिल जाए, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है होटल्स में, हम अपना खाना नहीं बना पाते हैं। तो कभी कभी 2-4 दिन 5 दिन ट्रैवल करने के बाद एक दिन एयरबीएनबी कर लेते हैं ताकि घर का खाना, खुद का खाना बनाया हुआ खा सकें। सो दिस इज़ द होटल, होटल 2 स्टे करके नाम है, एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। ये होटल है, बट ये काइंड ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा है, और इनकी बेसमेंट में ही मुझे पार्किंग मिल गया था। इन्होंने 15 यूरोज़ पर नाइट का चार्ज किया है, तो 2 नाइट में यहाँ पे हूँ। 30 यूरोज़ मतलब करीब 2600 रुपये की पार्किंग में मेरा 2 दिन काम हो जाएगा। गाड़ी भी सेफ़ है, बेसमेंट में लगी हुई है। दिस इज़ दी एरिया, दिस इज़ दी प्लेस। यहाँ पास में ही ये बस स्टेशन है, ये बस सामने लगी है, ये ऊपर मेट्रो की लाइन जा रही है, सामने ट्रैम भी है, रेलवे स्टेशन भी है। सो सारी ही चीज़ें बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और अब मैं यहाँ से एम्स्टर्डम सेंट्रल, जो कि सिटी सेंटर है, वहाँ जाने वाला हूँ, जहाँ पे सारी ही घूमने की जगह है। आज एना वैंग म्यूज़ियम यहाँ पे बहुत फेमस है, वो ट्राई करेंगे, कनाल टूर करेंगे। सो ऐसे ही बने रहिए, मैं आगे चलता हूँ और आप लोगों को अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। सो आई एम सिटिंग इन दिस ट्रैम। हम जहाँ होटल पे रुके हुए थे वहाँ से हमने ट्रैम लिया है सिटी सेंटर जाने के लिए, और 19 नंबर ट्रैम है जो कि जाती है। और बैठने के बाद में जब मैंने टिकट देखा तो यहाँ कोई कंडक्टर या टिकट वाला तो होता नहीं है। सो दिस इज़ दी ऐप, इस ऐप के थ्रू मैं टिकट ले रहा हूँ, और मतलब यहीं अंदर एक QR कोड लगा था, उससे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको डाउनलोड करके 2 लोगों का मैं टिकट ले रहा हूँ। सो एक बंदे का 9 यूरो का टिकट है दिन भर का, उसमें कितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। सो 9 यूरो का मतलब करीब 800 रुपये के आसपास का। तो चलते चलते मैं आ गया हूँ विंकल 43 नाम के एक कैफ़े में, एक रेस्टोरेंट में, जो सर्व करते हैं बहुत ही स्पेशल एप्पल पाई, डच एप्पल पाई, जो इनका लोकल फूड है। तो बहुत ही भीड़ लगी हुई है क्योंकि एक फेमस रेस्टोरेंट है। तो आप मेरे सामने देखिए कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब अभी हमारा नंबर आने में भी मुझे लग रहा है आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा कम से कम। अभी मैं 5-7 मिनट से खड़ा हूँ और ये लाइन बिल्कुल मूव नहीं हुई है। ये सारे लोग लाइन लगा के इस कैफ़े में खाने के लिए आए हुए हैं। तो यही है, मैंने एम्स्टर्डम में देखा है 3-4-5 बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ हैं, और जो भी स्पेशल है या स्पेशलिटी फूड वगैरह सर्व करते हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है। एक खाने के लिए 1-1 घंटा लाइन में खड़ा रहना होता है। सो मैं आपको लाइन दिखाता हूँ यहाँ से कितनी लंबी है। Can you, yeah, 1 cheese sandwich with no non-veg, no sausage. No sausage. Yeah, we have the cold one or the toasted. The toasted one. The Toasted cheese? Yes, toasted. And you said sorry. इसे रुका नहीं जा रहा है खाने में। चलो, तो फाइनली ऑर्डर हो गया 2 एप्पल पाई, जो यहाँ आ चुका है। एप्पल पाई विद क्रीम और कॉफ़ी along with 1 cheese toast.
सो आ चुका है हमारा एप्पल पाई और कॉफ़ी, द फेमस विंकर 43 एप्पल पाई फ्रॉम एम्स्टरडम, और आई एम ईगर टू स्टार्ट दिस. United Oost Indian Company or the West Indian Company, you heard about that in your history lessons? They sail with big ships to Africa, the Pacific, and they get their food, herbs, but also slave transportation. That's not too part of the story. But the owners of the companies, they were very rich, and I'll show you some details. And when you have questions, you can ask me. Okay? All right, here we go. ये सब घर हैं Because जो from that window, painted हैं थोड़े थोड़े से, इसको डांसिंग हाउस you कहते make हैं a एम्स्टरडम painting में. and the left. Here we got a new government, and one of the ideas University that of language, Amsterdam. the universities, they do ये it now बिल्डिंग है in पूरी Dutch. यूनिवर्सिटी की. So दिस वाज द फर्स्ट चर्च ऑफ एम्स्टरडम. ये सबसे पुराना चर्च है एम्स्टरडम का. एम्स्टरडम में कैनबिस, जो गांजा होता है उसको हेम्स भी कहते हैं. तो कैनबिस यहाँ पे लीगल है, हर जगह दुकानों पे बिकता है. तो कई सारी दुकान मुझे दिख चुकी हैं ऑलरेडी कैनबिस की. ये भी स्मोक शॉप के नाम से शॉप है जहाँ पे ये कैनबिस मिलता है. दरवाजे पे फोटो बनाए हुए. सो टूर के बाद और एम्स्टरडम ओल्ड सिटी वॉक करने के बाद भूख लग चुकी है. एंड दिस इज़ अ स्ट्रीट. इसको ऐसे तो इसका नाम ये है, क्या पढ़ते हैं इसको, डैमस्ट्रैटजस. ये लास्ट, ये वहाँ सामने लिखा है. सो दिस इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रीट, डैमस्ट्रैटजस. लेकिन ये मेनली खाने के लिए फेमस है. यहाँ कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं लाइन से, और मैंने चूज़ किया है एक मेक्सिकन रेस्टोरेंट में खाने का. सो दिस इज़ द मेक्सिकन रेस्टोरेंट आई एम गोना ट्राई, क्योंकि मेक्सिकन डिश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है. स्पेशली राजमा से बनी हुई एक दो चीज़ें होती हैं. राइस भी मिल जाता है मेक्सिकन में. तो ट्राई करते हैं मेक्सिकन फूड. ऐसे काफ़ी सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं. ये डेकोरेटेड रोड है, देखिए दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स ही हैं लाइन से. यहाँ का चूरोज़ भी काफ़ी फेमस है. सो चूरोज़ मैंने खाया था एक बार और मुझे पसंद भी है, बट वो एक स्नैक्स है और थोड़ा मीठा होता है. तो अभी फ़िलहाल कुछ खाने का मन है, स्पेशली मेक्सिकन टाइप का. तो बारिश तेज़ हो रही है एम्स्टरडम में, और हम लोग काफ़ी देर से एम्स्टरडम सेंट्रल टाउन को घूम रहे हैं, और अभी जस्ट ट्रेन लेके अपने होटल वापस पहुँचे हैं. पूरे गीले हो चुके हैं, बट इट वाज एन अमेजिंग डे इन एम्स्टरडम. और मज़े की बात एक और है कि आज मेरा बर्थडे भी था. तो हमने खूब मस्ती की, खूब मज़े किए, बोट टूर किया, एम्स्टरडम घूमा, और फाइनली आई एम एट द होटल. और कल काफ़ी सारी मीटिंग्स वगैरह लाइंड अप हैं, काम भी है. तो गाड़ी में मेरा जो फॉर्मल्स का सूटकेस है वो सब लेके और रूम में जाऊंगा. एंड लेट्स एंड द डे हियर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर फेथ, योर ट्रस्ट, योर लव. आप लोग जिस तरह से बने हुए हैं ऐसे ही बने रहिए. और अपने इन ब्लॉग्स में मैं अपनी दिल्ली से लंदन तक की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और साथ में आप लोगों के साथ शेयर करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है. और साथ में एम्स्टरडम में बारिश का मज़ा. सो एम्स्टरडम इज़ एन अमेजिंग सिटी. बहुत ही मज़ेदार शहर है. अगर आप लोगों में से किसी को मौका मिले तो ज़रूर आइए एम्स्टरडम घूमने. इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड. लव यू ऑल. अब सब सुनेंगे.